हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम रविंद्र सिंह मंद्रवाल और आज नई वीडियो के साथ में आज की वीडियो का टॉपिक है, मेरे बैकग्राउंड में दिख रहा है LTS या सेटलमेंट। ये LTS क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे आज। तो ये मैंने लिखा हुआ है LTS, ये शॉर्ट फॉर्म है। LTS की फुल फॉर्म लॉन्ग टर्म सेटलमेंट होता है, और हिंदी में अगर हम इसको कहें, लॉन्ग हो गया लंबी, टर्म हो गया समय, और सेटलमेंट हो गया समझौता। दोस्तों, लॉन्ग टर्म सेटलमेंट का मतलब हो गया लंबी अवधि या लंबे समय का समझौता। लंबे समय के समझौते के लिए लॉन्ग टर्म सेटलमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। और ये लॉन्ग टर्म सेटलमेंट कंपनी में या फैक्ट्री में या हॉस्पिटल में या होटल में, कहीं भी जहां बहुत सारे कर्मचारी काम करते हैं किसी एम्प्लॉयर के नीचे, तो इस सेटलमेंट का उपयोग किया जाता है। यानी कि कोई सेवादाता है और वहाँ उसके नीचे कर्मचारी काम करते हैं, तो उन कर्मचारियों और सेवा प्रदाता कंपनी यानी कि एम्प्लॉयर के बीच में एक सेतु का काम करता है LTS या सेटलमेंट, जो भी कहें। TS होता क्या है, इस बारे में ये कहा गया है कि लॉन्ग टर्म सेटलमेंट इज द प्रोसेस ऑफ द नेगोशिएशन बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द यूनियन और ग्रुप ऑफ द एम्प्लॉइज रिप्रेजेंटेटिव मोर देन 5। यह जो LTS है, मैनेजमेंट और कर्मचारियों के बीच में आपसी वार्ता का एक माध्यम है। LTS कर्मचारियों और मैनेजमेंट के बीच में वार्ता का एक माध्यम है, जिस माध्यम के द्वारा कर्मचारी अपनी वेतन वृद्धि, अपने छुट्टियों से संबंधित, अपनी ग्रेजुएटी, अपने बेसिक, अपना कैंटीन, अपना जो भी तमाम तरीके की सुविधाएं होती हैं, उन सुविधाओं के बारे में आपस में बातचीत करके और सुविधा लाभ लेने की कोशिश करते हैं। उसी प्रकार से मैनेजमेंट भी कर्मचारियों के मध्य अपनी मांगों को रखते हुए, आपसी सहमति जताते हुए दोनों किसी एग्रीमेंट पे पहुंचते हैं या किसी राजीनामे में पहुंचते हैं या सेटलमेंट में पहुंचते हैं। उसी का ये रूप है जिसको कहा जाता है LTS, यानी कि लॉन्ग टाइम सेटलमेंट, यानी कि लंबी अवधि के लिए किए गया समझौता। यानी कि लंबी अवधि के लिए किया गया समझौता ही LTS है। इस LTS में होता क्या है दोस्तों, ये LTS मूलतः दो पक्षों के बीच में होता है। ये दो पक्ष कौन कौन से हैं? ये एक पक्ष आपका हो गया एम्प्लॉई, दूसरा पक्ष आपका मैनेजमेंट। मूलतः LTS दो पक्षों के बीच में होता है। पहला पक्ष एम्प्लॉई होता है, दूसरा पक्ष मैनेजमेंट होता है। इनमें क्या होता है कि सबसे पहले एम्प्लॉई पक्ष यानी कि कर्मचारी पक्ष अपनी COD यानी कि चार्टर ऑफ डिमांड मैनेजमेंट के सामने पेश करते हैं। जब भी सेटलमेंट की शुरुआत होती है तो कर्मचारी पक्ष की ओर से अपना COD यानी चार्टर ऑफ डिमांड मैनेजमेंट के सामने पेश किया जाता है। उसी प्रकार से मैनेजमेंट की ओर से भी COD कर्मचारियों के सामने रखी जाती है। उस पे आपसी वार्तालाप होती है। आपसी वार्तालाप होने पे अगर रजामंदी होती है और सेटलमेंट साइन कर लिया जाता है तो वो LTS पूर्ण कहलाता है। अब क्या है, दो पक्ष हैं। एम्प्लॉई पक्ष की ओर से या तो यूनियन, एम्प्लॉई पक्ष की ओर से यूनियन हो सकती है, AR हो सकते हैं, ग्रुप ऑफ एम्प्लॉई हो सकते हैं। सेटलमेंट में बैठने के लिए कर्मचारियों की ओर से यूनियन हो सकती है, AR हो सकते हैं। AR बोले तो ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं, या ग्रुप ऑफ एम्प्लॉई हो सकते हैं, या 4, 5, 6, 7
जो भी सम्मानित व्यक्ति हैं अपनी कंपनी में, या बुद्धिजीवी हैं या चुने हुए प्रतिनिधि हैं, वो कर्मचारियों की ओर से एलटीएस में बैठ सकते हैं या समझौता की टेबल पे बैठ सकते हैं या नेगोशिएशन की टेबल पे बैठ सकते हैं मैनेजमेंट के साथ में बात करने के लिए। तो ऐसा कुछ नहीं है कि यूनियन ही हो, जहाँ यूनियन है वहाँ यूनियन बैठ सकती है, जहाँ यूनियन नहीं है वहाँ ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं उनको, एआर बैठ सकते हैं। और ये एआर जो होते हैं ये चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, यानी कि चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं कर्मचारियों के द्वारा, या ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय हो सकते हैं, यानी कि एम्प्लॉय का ग्रुप हो सकता है 5 का, 7 का, 8 का, 10 का, ऐसा कोई निर्धारित नहीं है। लेकिन न्यूनतम की जो सीमा है एलटीएस में बैठने की वो 5 तक सीमित है, ये कन्फर्म है। 5 से नीचे एलटीएस साइन नहीं कर सकते हैं। तो एम्प्लॉय की तरफ से यूनियन या ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय कोई भी हो सकता है। मैनेजमेंट की तरफ से आपका मैनेजमेंट हो सकता है पूरा का पूरा। मैनेजमेंट में तो सारा प्रशासन आता है, या कंपनी का हो सकता है, होटल का हो सकता है, हॉस्पिटल का हो सकता है, या कोई सा भी एम्प्लॉयर हो। मैंने बताया कि एलटीएस 2 पक्षों के बीच में होता है, लेकिन इसमें तीसरे पक्ष की एंट्री भी होती है। तीसरे पक्ष की एंट्री कैसे होगी? ये 2 पक्ष, एक मैंने कहा एम्प्लॉई, दूसरा मैंने कहा मैनेजमेंट, अगर इनकी वार्ता सब मुद्दों पे सफल होती है, सभी मुद्दों पे राजी होते हैं, एग्रीमेंट होता है, तो सेटलमेंट पूरा होता है। लेकिन किसी मुद्दे को लेकर इन दोनों में डिस्प्यूट है, कोई सा भी मुद्दा हो सकता है, सैलरी का मुद्दा हो सकता है, छुट्टी का मुद्दा हो सकता है, खाने का मुद्दा हो सकता है, कैंटीन का हो सकता है, ड्रेस का हो सकता है, या कुछ भी, कोई से भी मुद्दे पे अगर सहमति नहीं बनती है तो कोई भी एक ग्रुप सरकार के द्वारा निर्धारित किए गए तंत्र पे, सरकार के द्वारा निर्धारित किए तंत्र पे जा सकता है। यहाँ पे एंट्री होती है डीएलसी की। अगर कोई एक पक्ष राजी नहीं है, आपसी वार्तालाप चल रहा है, आपसी वार्तालाप में कोई हल नहीं निकल रहा है, तो एक पक्ष या दोनों पक्ष डीएलसी यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेबर कोर्ट जा सकते हैं। जब किसी उस पर समझौता नहीं होता है तो डीएलसी का रुख किया जाता है, और डीएलसी के रुख करने पे एम्प्लॉय साइड या मैनेजमेंट साइड दोनों को आपस में समझदारी दिखाते हुए कुछ न कुछ अपनी हट को छोड़ना होता है। कुछ एम्प्लॉय को झुकना होता है, कुछ मैनेजमेंट को झुकना होता है, कोई बीच का रास्ता निकाल लिया जाता है, और बीच के रास्ते को अपनाते हुए डीएलसी की मध्यस्थता में, डीएलसी की मध्यस्थता लेते हुए उस मुद्दे को हल किया जाता है। उस मुद्दे को हल करने के बाद अगर इन तीनों पक्षों में, इसकी उपस्थिति में इन 2 पक्षों में राजीनामा हो जाता है या नेगोशिएशन फिट बैठ जाती है, तो वो एलटीएस हो जाता है। इसके बाद एलटीएस होने के बाद जो भी हमने राजी किया है, जो भी एम्प्लॉय पक्ष और मैनेजमेंट पक्ष ने जो भी इकरार किया है या किसी चीज़ का होना एग्री किया है, कोई सा भी चीज़ पे एग्री हुए हैं, उनकी लिखित कॉपी डीएलसी कार्यालय में जमा हो जाती है, और उस पे दोनों पक्षों के साइन, सेटलमेंट साइन होने के उपरांत, यानी कि दोनों पक्षों के साइन, दोनों पक्षों के सिग्नेचर लेने के बाद वह दस्तावेज लेबर कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट लेबर कमिश्नर के यहाँ जमा हो जाते हैं। और ये मान के चलिए कि दोनों पक्ष राजी हैं, हर किसी चीज़ पे, हर किसी मुद्दे पे दोनों पक्ष राजी हैं, तभी जाके वो वहाँ जमा किया जाता है। और ये आशा की जाती है कि दोनों पक्ष राजी किए गए मुद्दों पे अपने अपने तरीके से राजी रहेंगे, और मजदूरों की तरफ से या कर्मचारी की तरफ से निर्बाध रूप से कार्य किया जाएगा।
और मैनेजमेंट की तरफ से किए गए वादे के अनुसार ही सैलरी, बोनस, कैंटीन, कपड़े, जो भी मुद्दे पे एग्री हुए हैं वो सब दिया जाएगा। तो इस प्रकार यह आपका LTS होता है। वो चाहे कहीं की भी प्रक्रिया हो, चाहे वो किसी भी एम्प्लॉयर की बात हो या किसी भी कर्मचारी की बात हो, ये LTS का सिस्टम है। किस तरीके से LTS किया जाता है या लॉन्ग टर्म सेटलमेंट किया जाता है। या LTS के दरमियान कुछ कंपनियां क्या करती हैं, आपसी वार्तालाप में नेगोशिएशन चल रहा है, कुछ मुद्दे नेगोशिएशन की टेबल पे आते हैं, उन पे बात विचार होता है, विमर्श होता है और एग्री भी कर लिया जाता है कि हाँ हम ये देंगे, वो सुविधा देंगे। कोई पर्टिकुलर अगर किसी सब्जेक्ट पे चर्चा हो रही है तो उस सब्जेक्ट पे चर्चा की जाती है, एग्री भी हुआ जाता है, लेकिन उस पॉइंट को LTS के जो मूल प्रति में शामिल नहीं किया जाता है। जिस LTS को या जिस एग्रीमेंट को साइन किया जा रहा है उसकी मुख्य सूची में न रख कर, उसको मुख्य सूची में न रख के, न शामिल करके उस पर मौखिक तौर से सहमति दी जाती है और मुख्य सूची में न शामिल करते हुए फिर जब कर्मचारियों को आश्वासित किया जाता है कि हम आपकी ये डिमांड पूरी करेंगे, मौखिक रूप से तो कह दिया जाता है, सहमति जताई जाती है, लेकिन जब नेक्स्ट आगामी भविष्य में उस बात को लेके एम्प्लॉई के द्वारा या कर्मचारियों के द्वारा मांग रखी जाती है तो उस विषय को दरकिनार करते हुए ये कहा जाता है कि यह तो आपके LTS में शामिल नहीं है, या इस विषय पे चर्चा हुई थी। हाँ, चर्चा हुई थी, राजी भी किया गया था, लेकिन ये लिखित में कहीं है नहीं। तो कुछ कंपनियां इस तरीके से भी गुमराह करती हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले LTS की जब शुरुआत की होती है तो सबसे पहले कर्मचारियों की ओर से COD कंपनी मैनेजमेंट या एम्प्लॉयर मैनेजमेंट को दी जाती है। और उस COD में क्या होता है, COD के भाग क्या होते हैं। नंबर 1, वेतन, भत्ते, कैंटीन सुविधा, कपड़ा, इसमें मेडिकल सुविधा भी, तमाम तरीके की जो भी पॉसिबल चीज़ें हैं या जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं उन चीज़ों को रखा जाता है, इस COD में रखा जाता है। COD बोले तो चार्टर ऑफ डिमांड, ये चार्टर ऑफ डिमांड या मांग पत्र जिसको कहें हम हिंदी में, ये कर्मचारियों की ओर से मांग पत्र दिया जाता है। इस मांग पत्र में वेतन, भत्ते, कैंटीन, कपड़ा, मेडिकल, जो भी तमाम तरीके की सुविधाएं होती हैं उन सुविधाओं के बारे में जिक्र किया जाता है, उन सुविधाओं को लेने की बात की जाती है। इसी प्रकार से कंपनी मैनेजमेंट की ओर से भी COD कर्मचारियों को या कर्मचारी प्रतिनिधियों को या यूनियन को जो भी उनके सम्मुख बैठा हुआ है, कर्मचारियों की ओर से जो भी उनके सम्मुख बैठा हुआ है, वो यूनियन हो सकती है, वो AR हो सकते हैं, उनका समूह हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है, तो उनके सामने अपनी तरफ से COD रखी जाती है। COD बोले तो उनकी भी मांग पत्र होता है। उस मांग पत्र में क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसमें उत्पादन हो सकता है, मशीनों का रख रखाव, उसमें ऊर्जा की बचत की बात हो सकती है, अनुशासन की बात हो सकती है, OR की बात हो सकती है, उसमें वेस्टेज हो सकता है। तो दोस्तों, उसमें इतनी सारी बातें हो सकती हैं मैनेजमेंट की तरफ से। उत्पादन क्षमता की बात हो सकती है, मशीनों का रखरखाव हो सकता है, ऊर्जा की बचत की बात हो सकती है, कर्मचारियों द्वारा अनुशासन की बात हो सकती है, OR की बात हो सकती है,
आउटपुट रिलायबिलिटी कितनी आपकी, यानी कि जो आपको टारगेट दिया गया उस टारगेट को पूरा करने की बात हो सकती है। और बहुत सारी बातें हो सकती हैं जिनको कि मैनेजमेंट को ज़रूरत होती है एक कारखाना चलाने के लिए, या एक हॉस्पिटल को चलाने के लिए, या एक संस्थान को चलाने के लिए। जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत हो सकती है उन चीज़ों पे उनका सीओडी में अंक हो सकते हैं, उनकी सीओडी में मांग पत्र में मांग हो सकती है, और वेतन भत्तों को कम रखने की बात हो सकती है। जैसे कर्मचारी भत्तों को अधिक करने की बात करते हैं तो वो मैनेजमेंट ये चाहता है कि मैं अपने एम्प्लॉय को या अपने कर्मचारियों को कम से कम वेतन पे रखूं, तो उनकी तरफ से वेतन को कम रखने की मांग हो सकती है। तो इन सारे मुद्दों को कर्मचारियों की सीओडी, दूसरी तरफ मैनेजमेंट की सीओडी, दोनों टेबल पे रखी जाती हैं और उस पर आपसी वार्तालाप करते हुए उन पर सहमति या असहमति जताई जाती है। तो हर चीज़ का आपसी समझौता करना ज़रूरी है, तभी जाके आपका LTS होता है। तो इस प्रकार से जब संपूर्ण चीज़ों पे, सारी चीज़ों पे समझौता हो जाता है तभी LTS आपका संपन्न होता है। और LTS संपन्न होने के बाद सारे जो डॉक्यूमेंट हैं वो आपके DLC में जमा हो जाते हैं, ताकि अगले आने वाले समय में कोई डिस्प्यूट होता है या कोई वाद विवाद होता है तो उस चीज़ को प्रत्यक्ष रखते हुए या सामने रखते हुए उस पर बात की जाए। ऐसा नहीं है कि LTS हो गया तो उसके बाद कुछ संभावनाएं नहीं बचती हैं, उसके बाद भी आपस में कर्मचारियों को हित को ध्यान में रखते हुए अगर कोई योजना या कोई कार्य या कोई ऐसा आता है तो आउट ऑफ द वे जाके उस क्षेत्र में भी काम होता है, या किसी मुद्दे पे सहमति बनाई जा सकती है। कि ये मान के चलिए कि आपका LTS हो गया है और आप बोलोगे कि आपका तो LTS हो गया है, या आपने LTS में ये बातें कही हुई हैं तो अब कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन कुछ मुद्दों पे आउट ऑफ द वे जाके भी सहमति बनाई जा सकती है LTS होने के बाद भी, या LTS के मध्य में भी, या LTS होने के बावजूद भी। कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो कभी भी कहीं भी उभर सकते हैं और उभरते हैं। अब जैसे कोरोना आया तो आज तक किसी को पता नहीं था कि कोरोना नाम की भी कोई चीज़ आएगी। तो कोरोना काल में बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, और उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मानवता के नाते या मानव हित के नाते अगर कोई कार्य करना पड़े तो उसको किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि LTS में हमने ये बात नहीं कही है या LTS में ये साइन नहीं हुआ है तो वो बातें, कुछ और चीज़ें हो नहीं सकती हैं। तो बहुत बतेरी चीज़ें ऐसी हैं जो आउट ऑफ द वे जाके हो सकती हैं। तो ये आज की जानकारी थी दोस्तों, आशा करूँगा आपको अच्छा लगेगा, आपकी जानकारी बढ़ेगी। अगर आपकी जानकारी बढ़ती है तो वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।